आज की इस वीडियो में एमटीएस 1 सितंबर 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानसून में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका लेह लद्दाख में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लू किस राज्य में नहीं चलती है? तो यहाँ पर ऑप्शन था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गोवा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में जो है लू नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2023 का फाइनल किस शहर में हुआ था? तो ये आपका सही आंसर आपका अहमदाबाद हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच में 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेडियम में था? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। कब खेला गया था? तो 28 मई को ये खेला गया था। इसमें जो विजेता हुई थी चेन्नई सुपर किंग हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लास धाम की स्थापना किसने की थी? तो क्लासश्रम की स्थापना जो है पंडित बिरजू महाराज ने 1998 में ईस्वी में किया था। पंडित बिरजू महाराज जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं और इनका जो घराना है लखनऊ कलिका विंदादिन घराना से ये ताल्लुक रखते हैं। इनके घराने का ये नाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पूछा जा रहा है किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1940 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना और उनके कुछ साथियों के द्वारा मुसलमानों के अधिकारों के लिए किया गया था। इसकी स्थापना बंगाल की राजधानी ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माया स्टोरी बुक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमला दास। कमला दास जो है माया स्टोरी बुक के जो है लेखक हो जाते हैं। इससे रिलेटेड आप और भी यहाँ पर एक दो बुक के नाम लिखे गए हैं तो उनको भी चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो याद रहे आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो है कजरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, थायराइड रोग किसकी कमी से होता है? या फिर पूछा गया था थायराइड रोग से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? इन दोनों में से कुछ पूछा गया था, करेक्ट नहीं पता चला कि कौन सा पूछा गया था। अब पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि थायराइड रोग किसकी कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड से ग्रंथि जो प्रभावित होती है वह पीयूष ग्रंथि प्रभावित हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कितने वर्ष की उम्र के लिए किया जाता है? तो इससे रिलेटेड पहले फैक्ट जान लीजिए कि ये जो योजना है 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता और आजीविका के निर्माण के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण के जो युवा हैं उनको जो है रोजगार के लिए शिक्षित करना और उनको जो है रोजगार के योग्य बनाना। इसमें जो आवेदक की उम्र है 15 से 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया था उम्र वह 15 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो गोवर्धन पूजा हो गया, अन्नकूट उत्सव हो गया और उसके बाद में जो भैया दूज भी मनाया जाता है गोवर्धन पूजा के अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। तो इसमें से जो भी रहा होगा ऑप्शन में उसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड का कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन दीपावली के तुरंत बाद मनाया जाता है? तो सोहराय जो है झारखंड का त्योहार है जो कि अमावस्या के दिवाली के दिन के तुरंत बाद मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1993 में किस संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो ये जो है विश्व मोहन भट्टा को दिया गया था। एल्बम है इनकी जो है अ मीटिंग बाय द रिवर। ये जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको 1998 में दिया गया था। पद्म श्री से इनको 2002 में दिया गया था और पद्म भूषण पुरस्कार इनको 2017 में इनको दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पूछा जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं कि ये 2023 में किन किन शहरों में आयोजित किया गया था। तो टोटल 4 शहरों में उत्तर प्रदेश के आयोजित किया गया था। लखनऊ, बनारस, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में ये आयोजित किया गया था। सबसे ज़्यादा अगर पदक की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा 69 पदक जीता था, जिसमें 26 जो है स्वर्ण पदक थे, 17 जो है रजत थे और 26 जो है कांस्य पदक थे। अगर सेकंड नंबर की बात किया जाए तो सेकंड नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर हो जाता है, जिसने 68 पदक जीते थे। 24 गोल्ड था उसमें, यानी स्वर्ण पदक था। रजत पदक की संख्या 27 थी और कांस्य पदक की संख्या 17 थी। जॉन यूनिवर्सिटी कर्नाटक जो है 32 पदक जीतकर वह तीसरे नंबर पे आ जाता है। याद रहे आपको, जो ये खेलो इंडिया का संस्करण था यह 5वां संस्करण था, यह 5वां संस्करण था। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है भिटारी मंदिर। अगला क्वेश्चन, कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है। तो ये जो है कैलाश पर्वत चीन तिब्बत के पार्ट में स्थित है। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, सतलज हो गया, इत्यादि नदियां यहाँ से निकलती हैं। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला जा रहा है शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। इसके पहले यह जो है ईशान किशन के नाम था, जो कि दिसंबर 2022 में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, दोहरा शतक लगाया था। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है सिद्ध धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह गुजरात का लोक नृत्य है। इसके अलावा गरबा हो गया, डांडिया हो गया, दवाई हो गया, टिप्पणी हो गया, पधार हो गया, गोप रास हो गया, ये सभी भी गुजरात के लोक नृत्य डांस हैं। हरियाणा का हो गया धमाल। तो ये धमाल जो है यहाँ का लोक नृत्य डांस है। इसके अलावा ये सभी डांस जो है हरियाणा से संबंधित है।